हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज सुबह से ही ना जाने नदी के किनारे वो अजनबी कहाँ से आकर बैठ गया था। इस गांव में भूले से ही कोई इंसान वापस आता है। जो यहाँ से चला जाता है वो फिर कभी यहाँ वापस नहीं आता। तो फिर ये कौन था भला? उसके कपड़े भीगे हुए थे। वो नदी के किनारे बैठा हुआ लगातार एकटक नदी में कुछ घूर रहा था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। ये गांव भी बहुत अजीब था। सालों पहले यहाँ एक भयंकर महामारी फैली थी, प्लेग, जिसकी वजह से गांव में बहुत गिने चुने लोग ही रह गए थे। पूरा गांव बियाबान और उजाड़ हो चुका था। यहाँ पे घर तो बहुत थे, पर उसमें रहने वाले बाशिंदे कहीं नहीं थे। दिन से शाम होने को आया, वो अजनबी अभी भी वहाँ वैसे ही बैठा हुआ था। फिर अंधेरा होने तक वो उठा और गांव की तरफ चल पड़ा। वो सीधा एक ही दिशा में देखते हुए चलता जा रहा था। फिर अचानक उसकी नज़रों के सामने एक घर आया जिसमें अंधेरा फैला हुआ था पूरी तरह से। वो उस घर के करीब गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद किसी ने दरवाज़ा खोला। वो एक लड़का था। आप कौन हैं? मेरा नाम जानकर क्या करोगे? मुझे बस कुछ वक्त ठहरने के लिए जगह चाहिए। अगर तुम्हारे घर में जगह है तो मुझे बताओ। मैं बस एक मुसाफिर हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बस एक जगह चाहिए जहाँ मैं सर छुपा सकूँ, और उसके बाद कल मैं वापस चला जाऊँगा कहीं और, किसी और जगह। इतना सीरियस होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अंदर आ सकते हैं। हमें पैसे नहीं चाहिए। हम भला पैसों का क्या करेंगे, है ना दोस्तों? हाँ हाँ, सही कहा तुमने। हाँ, सही कहा तुमने। लगता है तुम नदी में तैरते हुए यहाँ तक आए हो। क्यों? तुम भीगे हुए हो। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। पर तुम्हारा घर यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? अरे, हमारा घर ये हमेशा ऐसा ही रहता है, अंधेरे में डूबा हुआ। और हमें यही पसंद है। रोशनी से ज़रा दूर का रिश्ता है हमारा। फिलहाल बैठो। अब हमारे पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है मुझे खाने की। मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों, चलो हमारी कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। कहानियों का सिलसिला? हाँ, तुम नए हो, तुम्हें पता नहीं है ना। मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में अब हमारे पास मनोरंजन के लिए और कुछ तो नहीं है, इसलिए हर रात अंधेरा ढलते ही हम चारों दोस्त एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं। क्या तुम्हें कहानियाँ आती हैं? नहीं? बस आप लोगों के साथ बैठकर आपकी कहानियाँ सुन लूँगा मैं। ठीक है फिर। ठीक है रमा, तुम ज़रा एक मोमबत्ती जला लो यार, अच्छा लगेगा। इन्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है। रमा दूसरे कमरे में गई और वहाँ से एक मोमबत्ती जला कर लाई। कमरे में इतना अंधेरा था कि वो सब एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देख पा रहे थे ठीक से। धीरे धीरे करके वो सभी मोमबत्ती के चारों ओर एक घेरे में बैठ गए और सभी अपना चेहरा नीचे झुकाकर बैठे हुए थे। फिर उन्होंने दोबारा बात करना शुरू किया। तो सबसे पहले कहानी कौन सुनाएगा? राजन?
अजय, चलो फिर मैं ही शुरुआत करता हूँ। वैसे अगर आपको कोई कहानी आती हो। नहीं, ठीक है, तो फिर मैं ही शुरू करता हूँ। बहुत सालों पहले की बात है। एरिक नाम का एक आदमी था। उसकी उम्र यही कोई 32 साल के आसपास रही होगी। वो हर एक आम इंसान की तरह एक अच्छी सी नौकरी करता था और अपने छोटे से घर में रहकर बहुत खुश था। एक दिन उसने और उसकी वाइफ ने प्लान बनाया कहीं बाहर घूमने जाने का। और फिर प्लान बनाने के बाद उन सभी ने तैयारी की, कुछ सामान इकट्ठा किया और जहाँ उन्हें जाना था उस ओर निकल पड़े। ट्रेन का सफ़र था। सफ़र बहुत ही खूबसूरत था। रास्ते पर ऊंचे पहाड़, झरने और खूबसूरत पेड़ जिन पर लाल पत्ते लगे हुए थे। हाँ, वो चिनारों के पेड़ थे। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो पेड़ पर सोना उगा हुआ हो। देखने में कितना खूबसूरत था वो नज़ारा। ट्रेन इन्हीं नज़ारों से गुजरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। एरिक और उसकी वाइफ, वो दोनों ही एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे। बहुत साल हो गए थे इस बात को, जब उन दोनों ने कहीं जाने का प्लान बनाया था। जब उन दोनों की नई नई शादी हुई थी उस वक्त बेला ने एरिक से कहा था, पर उस वक्त इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो कहीं बाहर घूमने जा सके, और इसलिए अब वो बाहर घूमने जा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। एरिक ने रहने की जगह का प्रबंध पहले ही कर लिया था, और शाम तक जब वो वहाँ पहुँचे तब एरिक ने बेला को कमरा दिखा दिया। वो दोनों आराम से बैठे, कुछ देर बातें की, और इसके बाद एरिक ने बेला से कहा, तुम्हें भूख लग रही होगी है ना? क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? हाँ। क्या तुम खाना नहीं खाओगे? नहीं, मुझे पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, तो तुम खाना खा लो। अगर मुझे बाद में भूख लगी तो मैं बाद में खा लूँगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ और मैं कुछ देर बाहर घूम आता हूँ। ठीक है, तुम घूम आओ, मैं यहीं आराम करूँगी। ठीक है, कहकर एरिक बेला को वहीं बैठा कर बाहर चला गया। कुछ देर तक वो बाहर घूमता रहा, लगभग 1 घंटा। और 1 घंटे के बाद जब वो वापस अपने कमरे पर आया तो उसे वहाँ कुछ अजीब महसूस हुआ। वहाँ बेला नहीं थी। उसने उसे पूरे कमरे में ढूंढा, हर जगह, पर उसे कहीं नज़र नहीं आई। और उसके बाद उसने होटल के स्टाफ से पूछताछ शुरू की। आखिर इस अनजान जगह पर इतनी रात गए बेला कहाँ जा सकती है, वो भी मुझे बिना बताए। वो फ़ौरन गलियारे से निकल रहे एक बैरा के पास पहुंचा और उससे पूछा, हेलो, अब मेरी वाइफ यहाँ ठहरी थी इस कमरे में, क्या आपने उन्हें कहीं जाते हुए देखा? नो सर, आई एम सॉरी, मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। ओह। फिर वो नीचे गया और उसके बाद उसने नीचे पूछताछ करनी शुरू की। हेलो, एक्सक्यूज़ मी। हेलो, मेरा नाम एरिक है और मेरी यहाँ बुकिंग है। जी हाँ, रूम नंबर 69 में। हाँ, मेरी वाइफ वहाँ ठहरी थी, क्या आपने उन्हें कहीं बाहर जाते देखा? नहीं, आपकी वाइफ तो, आप तो यहाँ अकेले आए थे क्या? हाँ, पागल हो गए। मैंने अभी कुछ देर पहले ही खाना ऑर्डर किया था और कोई ना कोई उसे पहुँचाने ज़रूर गया होगा।
मुझे उस बैरा से मिलना है जिसने भी ये काम किया। ठीक है, आप देख लीजिए, मैं भी पूछता हूँ कि रूम नंबर 69 में खाना देने कौन गया था। काफ़ी देर पूछताछ करने के बाद आखिर वो बैरा सामने आ गया जो रूम नंबर 69 के लिए खाना लेकर गया था। हाँ, तो बताओ, क्या तुमने मेरी वाइफ को कहीं जाते हुए देखा या फिर? मैंने आपकी वाइफ को नहीं देखा सर। मैं जब खाना लेकर गया तब किसी ने खाना रिसीव ही नहीं किया। मैंने बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद मैं वापस आ गया। देख लिया ना मिस्टर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ आप अकेले ही आए थे और यहाँ सिर्फ आपके ही नाम की बुकिंग है। आपकी वाइफ यहाँ मैंने नहीं देखी। यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हो? वो यहाँ मेरे साथ ही आई थी और मैं भी थोड़ी देर पहले उसे रूम में छोड़ कर गया। मैंने उसके लिए खाना ऑर्डर किया, ये उसके लिए खाना लेकर गया। मुझे पता नहीं वो कहाँ चली गई और तुम में से किसी ने उसे देखा भी नहीं। ओह माय गॉड। देखिए मिस्टर, आप सबको परेशान कर रहे हैं। यहाँ और भी लोग ठहरे हुए हैं, इसलिए थोड़ा आराम से बात कीजिए। अगर आपकी वाइफ वाकई आपके साथ आई थी तो वो आपको मिल जाएंगी। फिलहाल मैंने या यहाँ किसी ने भी आपकी वाइफ को यहाँ आते नहीं देखा है। हम में से किसी ने भी नहीं। ओह माय गॉड, तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो ना? रुको, क्या तुम में से ही किसी ने उसे गायब कर दिया है इसलिए कि मैंने तुम्हारे पूरे पैसे नहीं भरे अब तक? यकीनन तुम लोगों में से ही किसी ने उसे गायब किया है। मेरी बेला को तुम में से ही किसी ने गायब किया है। जल्दी बता दो वरना मैं पुलिस तक जाऊंगा। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। मैं बेला को ढूंढ के रहूँगा। पहले मुझे लगा था कि शायद वो ही कहीं चली गई है, पर तुम लोग जिस तरह से झूठ बोल रहे हो और मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, ये बात जाहिर हो जाती है कि तुम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, आपकी वाइफ को हम में से किसी ने नहीं देखा। यहाँ आपके अकेले की बुकिंग थी और आप यहाँ अकेले ही आए थे। चाहे आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ आपके साथ कोई और नहीं आया था। मुझे लगता है कि आप मेंटली दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। तुम सब के सब मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो और पता नहीं तुमने बेला के साथ क्या किया। ओह माय गॉड, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। पर मैं बेला को ढूंढ कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। ये कहानी काफ़ी लंबी है और मेरी ये कहानी आपको आगे भी सुननी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू।